भारतीय जनता पार्टी के 10 साल और कांग्रेस के 60 साल का अवलोकन करें, आपको पता चल जाएगा कि जनता के लिए किसने सबसे ज़्यादा काम किया है। उक्त आज शुक्रवार को दमोह में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे लाहार विधायक अमरीश शर्मा गुड्डू भैया ने कही। आपको बता दें कि शुक्रवार को दमोह में भाजपा लोकसभा चुनाव के कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही गर्मजोशी के साथ हुआ, जिसमें सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय व भारत माता के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना शुरू हुई। तदुपरांत कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लाहार विधायक अमरीश शर्मा ने आगे कहा कि इस देश को 1400 साल मुगलों ने, 60 साल कांग्रेस ने गुलाम रखा। आप लोग कांग्रेस के 60 साल के कार्यों को देखें और भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को देखें, अंतर समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में ना तो रोड थी ना ही बिजली मिलती थी। जब केंद्र में अटल जी की सरकार बनी तो हर गांव को सड़क से जोड़ा गया, किसानों को भरपूर बिजली मिली। उन्होंने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प अब की बार 400 के पार को सार्थक करना है। इसके लिए हमें अपने पोलिंग बूथ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाने हैं। हमें अपने आपसी झगड़े छोड़कर चुनाव में लगना है। यह आपसी झगड़े बाद में भी सुलझ जाएंगे। इसके बाद विधायक अमरीश शर्मा ने कहा कि पार्टी की जीत और हार जनता के हाथ में होती है और इसका उदाहरण आप लोगों ने बीते विधानसभा चुनाव में बरसों से लाहार पर जमी हुई कांग्रेस की सीट को उखाड़ कर दे दिया है। वैसे ही हर बार की तरह इस बार भी विभिन्न दतिया सीट पर भाजपा के पक्ष में मतदान कर विकसित भारत के सहभागी बने और इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार के इस नारे को सच करें। इस दौरान अमरीश शर्मा गुड्डू भैया ने जनता के बीच बैठकर भोजन भी किया। लेकिन हम और आपको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से गरीब जनता को इतना लाभ मिला है कि प्रत्येक परिवार में ऐसा एक भी परिवार नहीं है कि जो हमारी योजनाओं से वंचित हो। लेकिन आज हम और आपको प्रत्याशी न देखकर, कमल का फूल देखकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को करने का, यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तालियां बजाकर हृदय से स्वागत मंचासी विधानसभा के विस्तारक श्रीमान यादव जी का परिचय, हमारा परिचय बहुत वर्षों से पहले हुआ था। वो भी आज यहाँ पार्टी के संगठन के लिए समर्पित हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजाकर स्वागत। सम्मानित मंच, तो ऐसे वरिष्ठ लोग यहाँ विराजमान है जिन्होंने दीपक से लेकर और कमल के फूल तक का सफर किया है। आज ऐसे महापुरुषों का हम सबको आशीर्वाद है, हम जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है और निश्चित तौर पर हम सबको संबल और धैर्य प्रदान करके आज 2023 विधानसभा को विजय पताका फहराया। आज हम सब उस पार्टी और उस दल के नेता हैं, उस दल के कार्यकर्ता हैं जो विश्व में हम सब पार्टी का, हमारे नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। साथियों, आज विधानसभा जीतने के बाद हम सबकी जिम्मेदारी, हम सबका संकल्प, हम सबका एक ही उद्देश्य है, विकसित भारत बनाने का। इस विकसित भारत बनाने के लिए हम सब अपने मतदान केंद्र पर अधिक से अधिक मतदान करवाकर और माननीय मोदी जी के आह्वान पर 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाकर और अपना बूथ सबसे मजबूत करके और माननीय हमारे विधायक जी का एक हम सब पुनः आशीर्वाद देकर लाहार विधानसभा के और अधिक बहुमत से विजयी बनाए। क्योंकि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब इतनी योजनाओं को लाभान्वित, गांव गरीब किसान नौजवान के लिए एक कोई वंचित परिवार नहीं है, एक कोई ऐसी योजना नहीं है जो हर किसी व्यक्ति को लाभान्वित ना हुई। हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विगत 19-20 वर्ष से सरकार में हैं और सरकार की योजनाओं को गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाने का काम हम सब के माध्यम से हुआ है। आज फिर एक बार लाहार में डंका बजाने का काम हम सब हनुमान रूपी कार्यकर्ता करेंगे। हम सबके एक जिम्मेदारी भी है, हम सबका एक कर्तव्य भी है कि आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और हम सबका सौभाग्य भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 29 में से भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से भी कमल के फूल की माला पहनाने जा रहे हैं।
सभी अतिथियों का, सभी आप सब बुजुर्गों का मैं पुनः पत्रकार बंधुओं का एक बार पुनः अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि ये मौका, ये अवसर अपन को बार बार आने वाला नहीं है। अपन लोग जहाँ भी हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, संपर्की हो, नातेदार हो, दूर में जहाँ भी हो, मोदी जी का संदेश लेकर, मोदी जी की राम राम लेकर उस घर तक पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाएं। जय हिंद, जय भारत। तृण प्राण से जुटना है बंधुओं, 10 दिन का समय बचा है मात्र। 10 दिन में हमें लाहौर विधानसभा से रिकॉर्ड मतों से बहन संध्या जी को विजयी बनाना है। यही कामना के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। अब की बार सम्मानीय मंच, इस क्षेत्र के लोकप्रिय, सभी की दिलों की धड़कन, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मेरे बड़े भाई बुद्धू शर्मा जी, विधानसभा के संयोजक माननीय श्री कैलाश नारायण शर्मा जी, हमारे वर्षों पुराने मित्र कप्तान सिंह जी, आदरणीय रामकुमार कौरव जी, आदरणीय मैं से लगभग सभी को जानता हूँ। मैं तो 1 महीने पहले आ गया था बंधु, कुछ वजह से मैं आपको पूरा समय नहीं दे पाया, उसके लिए सभी लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आइंदा यही वोट डालने तक 7 तारीख तक यही रहूंगा। बंधुओं, ये कोई भाषण वाली बैठक नहीं है, ना हम लोग भाषण देते, हम तो काम में भरोसा रखते हैं। आप सबके बीच में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जो हमारे शक्ति केंद्र और की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, मोहन जी यादव जिंदाबाद, मोहन जी यादव जिंदाबाद, बीडी शर्मा जिंदाबाद, बीडी शर्मा जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ी देर गर्मी लगे तो लगे या बैठ जाओ, इतनी बड़ी इस विधानसभा के विस्तारक भाई मंगल यादव जी, इस मंडल के प्रभारी भाई शिवराज जी, आलमपुर मंडल के प्रभारी भाई रामकुमार कौरव जी, यहाँ पर उपस्थित विधानसभा के संयोजक आदरणीय नवल मिश्रा चाचा जी, यहाँ पर उपस्थित सबके नाम ले दें कि बुजुर्गजन बोल दें। जितने यहाँ पर बुजुर्गजन उपस्थित हैं, बुजुर्गजन और युवा साथियों, मीटिंग बैठक हम लोग बहुत दिनों से अटेंड करते आए हैं, लेकिन कभी गंभीरता से एक बात का विचार नहीं करते। अभी आप लोग ये बताओ इतने लोगों में कि आप लोग किस उद्देश्य को लेकर यहाँ आए इस बैठक में? एक बात कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बताए, आप बताओ, या बैठे बैठे बताए दे आप लोग। उद्देश्य है कि इस समय चुनाव है तो हमें जो है पार्टी का हित करने के लिए सबको एकत्रित करके एक होकर के उस पार्टी को विजय बनाना। और कोई बताना चाहता कि क्यों आए? हाँ बताओ सरपंच साहब। तो तेई को सुनवा वालो, अबे बिना धनी की यदि फौज, अब आपने अपना एक प्रतिनिधि पहुंचाया था, उसको पूरी निगाह करे वो कहाँ का चल रहा हो, दुबई में का चल रहा हो, आलमपुर में का चल रहा हो। अब पूरा ध्यान दे, रामराज एकदम तो आ नहीं सका। अब आए शुरू काम भाव है। अब है तो पटरी पे गाड़ी चढ़ी है, अब दौड़ेगी सुपर फास्ट बन के कब है? लोकसभा चुनाव के बाद। बाबू एक पहिया तो तुमने कर लो, मजबूत कर दो, दूसरा पहिया और मजबूत कर दे, और ताके बाद 4.5 साल हमारी दे गारंटी। अगर हम तुमसे पीठ दिखाएं, अगर हम तुम्हें धोखो देवें, हम तुम्हारी चिंता ना करें, हम तुमसे विकास ना हुए क्षेत्र को, तो अगले चुनाव में अब नोट कर ले, मुंह दिखाओ नहीं आए थे बीच में, और चुनाव लड़वे को नहीं आए। हम ऐसे नेता नहीं है
कि हम काम नहीं कर पाए, जनता की मदद न कर पाए, फिर ठाड़े भैया एक बार और देख लियो। बिल्कुल नहीं ठाड़े। अगर हम आपके परीक्षा में पहले ही पास हो गए, तिमाही दे परीक्षा, छमाही दे परीक्षा, अर्धवार्षिकी दे परीक्षा, ताकि बाद हम सब परीक्षण में ठीक आवे तो हमें मेन परीक्षा में पास करेंगे। अगर हम ये परीक्षा में फेल हो जाए तो हमारा तुम्हारा जो कछु बहुत धोखा दाओ जो कछु दाओ यही घटाने बैठे। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप चाहते हो कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार बने, आप चाहते हो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जोरदारी से चले, आप चाहते हो कि 33 साल के रुके हुए काम आपके जो 5 साल के भीतर हो गए। आपके कांग्रेस के पूर्व विधायक कहा हम विधानसभा को बदलो लोकसभा में ले, हम जो कह रहे तुम लोकसभा में ले और जनता का ना वो कहो तुम्हें और ज्यादा लौटाए दे हैं। ये तो समय की बात है, ये तो समय बते। तो हमारा आप लोगों से विनम्र आग्रह है, हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भैया जी जातिवाद देख लियो अपने छोटे चुनाव में। हमारे फलाने ठाड़े ठिकाने ठाड़े बिरादरी के ठाड़े जाके ठाड़े वाके ठाड़े। अगर पक्षपात देखने कि हम फलाने के संगे ठिकाने के संगे इनके संगे उनके संगे, तो जो हुआ चुनाव बहुत मौका आए। अरे कम से कम इतने बड़े चुनाव में ये सब बातें छोड़ छाड़ के, पक्षपात छोड़ छाड़ के, ग्रुपबाजी छोड़ छाड़ के, जे लोकसभा का चुनाव हम आपको बता रहे, आप सोच भी नहीं सकते। ये हमारे तुम्हारे भविष्य का सवाल है। बस समझने की बात है कि हम समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। उनने कही हमारी ताकत में एक दिक्कत हो रही थी, फोटो ना खिंच जाए, विधायक न पहुंच जाए, बनगांव विधायक तो होए का, कांग्रेस की सरकार आएगी होए का। तो ये सब जो विपत्तियां थी राहु केतु में सब निपट गए। राहु केतु अब नहीं लगे। अब तो कानाव को गाँव में समझाओ आप कि भैया वे होएगा 73-74 के, अब नहीं आ रहा है, लौट के चक्कर में जिन रहा हो, काय कौन फालतू में आशा लगाए। ठीक है कि नहीं? अब नौजवान विधायक में लो ताको एक बार परख ले, और तुम काय को चक्कर में लगे। अब तो तुम्हें पहले तुम्हें कह देते अरे डॉक्टर को पता लग गया, तुम समझ नहीं, वोट हम दे दे, तुम चिंता कर रहे हैं, हाथ मसक देते हम। आप चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, हम समझ जाते कि चिंता काय। लेकिन इतने देखते भी हाथ मस्कर जाते, इतने देखते को देख तो नहीं रहो, इतने देखते को देख तो नहीं रहो। इतना भय इस क्षेत्र के अंदर था। तो उन लोगों से कहो गांव में कि उन लोगों से आप लोग जो कहो कि आप हमारी गारंटी 4 साल अगर हम आपके संगे ठीक ना उतरे, हम आपकी मदद न करवाए पाए, तो 5 साल में मैं ब्याज के लो तुम बल लौटाए दियो, अच्छो ना लौटाए पाओ तो बुरो लौटाए दियो। लेकिन अब आप चक्कर में ना पड़ो, अब आए जाओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। देश का सवाल है और इसमें व्यक्तिगत किसी का सवाल नहीं है। आप लोगों से विनम्र आग्रह है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहन संजय राय मान के, प्रत्येक व्यक्ति बहन संजय राय मान के आपस की ग्रुपबाजी छोड़ दो कि इतने वोट मिले तो इनके खाते में जे, इतने मिले तो इनके खाते में जे। क्या हिसाब लगाओ उतने अपन और चुनाव में। अब नगर पालिका यहाँ है, मंडी यहाँ है, सिंचाई यहाँ है, जिला पंचायत यहाँ है, जनपद यहाँ है, दिन में लगाए लें गणित। इस चुनाव में कोई भी आप लोगों को गणित लगाने की जरूरत नहीं है। मैं भाई लायक सिंह कुशवाहा जी से आग्रह में 6 महीना हो गए, अगर हमारी जगह और कोई विधायक होतो तो मैंने खेल कर जाता, और मैंने खेल करत रहे विधायक। कोई आदमी जो नहीं कह सकता नगर पालिका, जनपद, मंडी, तुलाई फुलाई, रेता पेता, गट्टी टट्टी गट्टी के 2 रुपया सरकारी से मैंने चाय भी 2 पैसे की पी है, या किसी अधिकारी कर्मचारी 500 रुपया भी खर्च करे। मैंने इसलिए नहीं करे कि हम उनसे करवे 2 लाख खर्च, वे तुमसे कमे 20 लाख, वे आपको लूटेंगे। इसलिए हमने उनसे 2 रुपए खर्च नहीं करवाए। कहने का मतलब ये हमारे आपकी सेवा ईमानदारी से करने का विचार है, और कायदे से हिसाब में पहले भी कह चुका हूं, हिसाब पाए चाहिए। 33 साल कांग्रेस के विधायक का, 5 साल हमारा। लेकिन 5 साल के लिए गुंजाइश आपको शायद नहीं हुआ है, गड़बड़ाए जो हो एकदम कि 5 साल में तो बहुत दिन हो। तो हम आपसे यह कहते हैं साल खान 1.5 साल और रुक जा, जब तक जो हम काम ले आए हैं धरातल पे आउन दे, विकास होने दे,
जो कार्यकर्ता टूटा रहा है उसको काम मिलने दो, लोगों की चिंता करन दे, हमें टाइम तो दो। थोड़े ही दिन हम इनसे दिखाई नहीं दे, उनने कही ले विधायक जी मिल नहीं रहे, फोन नहीं उठ रहा, मर गए हम तो, आप कहाँ जाए कित कौन जाए। आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, 5 महीना निकले हैं, 5 महीना और 6 महीना और रुको, 1 साल का हमने बोला है। 6 महीने में आपको व्यवस्थाएं सब बिल्कुल टनाटन मिलेंगी। न यहाँ कोई 70% तो वैसे लोग सुधर गए जो कांग्रेस के समर्थक थे और आप लोगों को परेशान करते थे। 25-30% अभी छुपे रुस्तम है, उनकी निगरानी के लिए हमने 6 महीना से जांच कर रहे हैं। वे जान रहे हैं विधायक जी भूल गए, विधायक जी भूलने वाले नहीं है। एक एक आदमी को ध्यान पे है, जो भी जनता के साथ अत्याचार करेगा, जनता के साथ गुंडागर्दी करेगा, जनता के साथ अन्याय करेगा, मेरे रहते हुए जनता के साथ अन्याय नहीं हो सकता। कोई किसी भी कीमत पे कुछ नहीं हो सकता। जितने कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से, एक एक कार्यकर्ता की चिंता की जाएगी। न तुम कहूंगा न हम कहूंगा, ऐसा तो है नहीं हम कह के भाग जाए फिर अब आए नहीं, ठीक है कि नहीं। आप लोग गांव गांव के एक एक कार्यकर्ता की चिंता होगी, अब चिंता मत करो। और नियम से, सिद्धांत से सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ होगा। हमारी पार्टी में वैसे भी नारा है सबका साथ सबका विकास। अब भैया एक कमी कहाँ है? भाजपा बहुत अच्छी पार्टी, अटल जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, उन्होंने के शिवराज जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, मोहन जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री। मोहन जी को मुख्यमंत्री अच्छी जहाँ से बताए रहे कि हम विधायक बने तो उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा हमारा कोई भी विधायक सांसद खाली हाथ नहीं जाएगा, तुम्हें जो निधि मिलेगी सो मिलेगी बाद में, हमें अभी विधायक निधि मिली नहीं है। उन्होंने कि तुम निधि मिलेगी तब मिलेगी, हमसे तुम 15-20 करोड़ लेके जाओ और तुम्हें जहां खर्च करने हो तहां कर दो। तो ऐसा मुख्यमंत्री भाजपा को ऐसे कहा है जो ने बुलाए के 20 करोड़ रुपया दे कि लार में जाएगी वो खाली। आज हमें पैसा न देते तो हम ये मरगटा, ये पार्क, ये तालाब, गौशाला, ये कहां से गिनाए देते। तो उनने हमें काम दिया, उसके दम पे हम आपके बीच में खड़े होकर बोल रहे हैं। मोहन यादव अच्छे, गुड्डू शर्मू ठीक है, अब इनको पता पड़ेगा आगे कैसे निकला तो आगे पता पा लियो। लेकिन अबे जोनो पता नहीं पा रहो दोनों तो विश्वास करो, जोनो आगे को पता नहीं पारो दोनों तो ठीक ठाक रहो। अब ठीक ठाक रहने के लिए क्या काम है भैया? पंच को चुनाव आओ, पंच को और जो मिले हुए हैं, जो काम भये हुए हैं, वे भाजपा के शासन ने दे, उन्हें अपने घर से नहीं दे, ठीक है कि नहीं। हमने यहाँ करधैन तालाब दबोए में मीटिंग में आउते, उनने कही करधैन तालाब सुन के हम पक गए थे। हमारे साहब करधैन तालाब, हम विधायक बने, कम से कम 1.5 करोड़ रुपया हमने करधैन तालाब को दिया है। हम यहाँ जो बैस समाज का लड़का वो ट्रक से खत्म हुआ था, सोनी वो अपना क्या नाम था वो अपना मिल्लू पिल्ली खत्म हुआ। हम उसके दाह संस्कार में गए तो बगल में डरे थे वे थैलियां घूरो, और बगल में बेचारे को हुई उस शमशान घाट पे जलाया गया, जिसको शमशान घाट कहने में भी शर्म लगती है। हमें लगा बताओ इतने बड़े दबोए में, और एक बार हम अंजनी भाई साहब के यहाँ किसी दाह संस्कार में गए थे तो वहां भी बड़े खाने पहुंच पाए थे। तो हमने कहा आदमी को जिंदा में तो ठोर मिले नहीं, मरे हुए में ढंग से न जल पाए, इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या हो सका। तो चारों नगर में हमने लार का तो मरगट अच्छा बना है, उसको और अच्छा करेंगे। बाकी के म्योना में मरगट की कोई व्यवस्था नहीं थी, दबोए में नहीं थी, आलमपुर में ठीक ठाक नहीं था। तो चारों जगह अच्छे मरगट, चारों जगह तालाब के किनारे लोगों को घूमने के लिए लाइट व्यवस्था, पार्क, अहिल्या भाई होलकर जी की छतरी पे 1.5 करोड़ रुपए, लार के भाटन ताल पे 1.5 करोड़ रुपए, आपके म्योना में पार्क की व्यवस्था, चारों जगह गौशालाओं की व्यवस्था।
जसावली सरकार हमारे मछंड क्षेत्र का नहीं, पूरे लाहौर विधानसभा का नहीं, पूरे जिले का प्रतिष्ठित स्थान है। जसावली सरकार में 50 लाख का सामुदायिक भवन, हम अगर लिस्ट बनाए के दें तो बहुत 16 रोड है जो देश स्वतंत्रता के बाद आज तक इकट्ठी कबू नहीं आई। रोरई हेतमपुरा के रोरई में जब हम वोट मांगन जाओ, हमारी रोड बनवाओ, नहीं वोट नहीं दे, रोड बनवाओ वोट नहीं दे। मतलब सुना तो हमें 25-30 साल हो गए थी। हम विधायक बने, सबसे पहले रोरई हेतमपुरा रोड स्वीकृत कराया, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए। मतलब यहाँ की जो मैनेजमेंट जी सब 1 महीना की बात बता रहे, जी आपको 50 साल की नहीं बता रहे। इस सिर्फ 1 महीना में लाहौर विधानसभा में 50-60 करोड़ रुपया के काम स्वीकृत। तो आगे आने वाले समय में जब की बिल्डिंग जब दिखन लगेंगे काम, जब आप कर देन पे घूमन जियो किनारे पे फब्बारो चल रहा होगा वहां में, तब आपको समझ में आएगा जो काम भाई अबे आपके समझ में नहीं आए। तो ये सिर्फ 1 महीना का ही काम है। भगवान की कृपा रही तो भारतीय जनता पार्टी की कृपा रही तो है ही भारतीय जनता पार्टी कृपा, ईश्वर की कृपा रही तो 5 साल में ईश्वर चाहेगा तो जे दभोए को 95 में लोग के अबे को आप वीडियो बना लियो, दभोए नगर का वीडियो आप ऐसे बना लियो, अबे कैसी दभोए है। और 5 साल की वीडियो आप हम भाषण दे रहे, हम पे भाषण दे जो रिकॉर्ड कर ले, हम पे भाषण नहीं दे जो कह के बदल जाए गाना को। 5 साल बाद की दभोए देखियो, ज्यादा नहीं बनवाए पे तो हम वहां से चौक मोहल्ला के और पहले से लेके और आपके वहाँ करदेन तालाब तक बढ़िया सुंदर का नाम लगने लगेगा। दबोए कैसे लगेगा जो ईश्वर जाने, ठीक है, आप चिंता मत करो। कहने का मतलब ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या नहीं दिया, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या नहीं दिया। किसान सम्मान निधि से लेके लाडली बहना से लेके घंटों लग जाए बताने। कांग्रेस की कोई योजना नहीं है, कांग्रेस की कोई विचार नहीं है, कांग्रेस की कोई सिद्धांत नहीं। आप हमारे बारे में एक राय तो हमने विकास की बता दी कि हमने गौशाला की कही थी तो गौशाला पे काम शुरू कर दिया सभी ने। उस सभी का रास्ता एक ही जगह जाता है, लेकिन गड़बड़ कहां होती है कि हम अपना कोई लक्ष्य बनाते ही नहीं है। बैठक में जा रहे किसी भी क्षेत्र में समझने का बहुत बड़ा खेत, खेती हमें बावनी कभी करने 2 दिन लेट हो गए, बाद में पानी बरस गो या 2 दिन में कर्री जमीन हो गई, चूक गए तो खेल बड़ा कठिन हो जाए। व्यापार में कभी मंदी चल रही, कभी उतार चढ़ रहा हो, गेहूं कभी कौन सा भाव चल, मंडी में नेक चूक गए तो खेल हो जाए। तो हर काम समझने का खेल है। ऐसे ही राजनीति भी समझ का है, या हम अपना भोलापन का है, अपन लोग भोले हैं, इसीलिए हम हर भाषणों में अपनी ये लाइन जरूर बोलते हैं कि 1400 वर्ष हमको विदेशी आक्रमणकारियों ने गुलाम रखा, 200 वर्ष हमको अंग्रेजों ने गुलाम रखा और 60 वर्ष कांग्रेस ने गुलाम रखा। गुलाम हम क्यों कह रहे हैं? गुलाम हम इसलिए कह रहे हैं, हम गरीबी भगाएंगे, हम बेरोजगारी भगाएंगे, हम विकास करेंगे। ईमानदारी से आप लोग बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी के पहले को रोड जानत तो ढंग से कर जानत तो को प्रधान जे गांव में दबोए क्षेत्र के 80% गांव में कोई जा नहीं सकत, तो चाहे खजरी बरौगा रामपुरा चले जाओ, चाहे सेगो साहब बिस्पुर चले जाओ, चाहे जाखौली तरफ चले जाओ, चाहे अंधियारी तरफ चले जाओ, और चाहे तो तुमसे अपने पंडोखा तरह चले जाओ, आदमी 4 बजे के बाद खेतन में नहीं जाए पाऊ। तो ईमानदारी की बात है। लाइट आप ही बताओ ईमानदारी से, या शिवराज सिंह के पहले लाइट की क्या स्थिति थी? आप ही बताओ क्या स्थिति थी? 1-2 घंटा लाइट आओ, और इनकी तो पूछते ही हुआ तो शौचालय की, आवास की, और गल्ला की फ्री वैक्सीन की, और उनने कही के जितों को पूछते ही हुआ तो, और 4 बजे के बाद कहीं गईया खेत चढ़ जाए, लेकिन तुम 4 बजे के बाद खेत में जाए वाले नहीं आते, नहीं पकड़ भाई जाती। तो गल्ला को तो गल्ला गाओ और संगे बा को प्याज और देना परत, तो क्या नेतन की चिट्ठी लिखवाई लिया तो भाई छूटेगी, और नहीं छूटेगी तो तुम्हें मार देगी।
कुल मिलाए के भारतीय जनता पार्टी के शासन को आकलन करो। कांग्रेस ने वोट तो लाए, लेकिन जिस तरीके से जनता को देना चाहिए था वो मिला नहीं। हमारे कांग्रेस के विधायक जी ने 33 साल में जाको मुकदमा कायम कराए दे, जाको ट्रांसफर करवाए दे, जाको बंदूक को लाइसेंस सस्पेंड करवाए दे, जाको चौतरा टुरवाए दे, जाको मकान टुरवाए दे, जाको खेत नपाए दे, जाको नौकरी से, मतलब 50 उदाहरण बताए थे। लेकिन 33 साल में हम ये कहते हैं कि विकास का दो, जो विकास हुआ भी वो भारतीय जनता पार्टी की शासन में हुआ। आपके कांग्रेस के शासन में जब 10 साल मुख्यमंत्री आपके रहे, आप मिनी मुख्यमंत्री रहे, हमें एक आध कोई ऐसा उदाहरण बन जाता कि जिसका मतलब लोग कह देते देखो साहब हमारे क्षेत्र के विधायक ने हमको ये दिया। हम अपनो 1 महीना का उदाहरण बता दें, 1 महीना का। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, बहन संध्या राय, बहन संध्या राय, सब मन की शंका लगा निकाल के 7 तारीख को कमल के फूल को ठोक दे खेल 5 बजे तक, और ताके बाद हमारी जिम्मेदारी थे सेवा करवे की। मैं चक्रवर्ती के लौटा दे, चिंता नहीं करो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।